हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमीत गिल को चुना गया है। यानी दूसरे भारतीय ऐसे हैं जो अब विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नेतृत्व करेंगे। विश्व बैंक, पहले तो ये जाने कि विश्व बैंक है क्या। विश्व बैंक, जिसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बैंक जो विश्व का प्रतिनिधित्व करे, यानी कि गरीब देश, इनके विकास में योगदान दे, विकासशील देश, इनके विकास में योगदान दे, यानी कि जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के देश हैं उनके डेवलपमेंट में योगदान दें, डेवलपमेंट में योगदान दे। यानी इनका जो विश्व बैंक का उद्देश्य है वो गरीब या विकासशील देशों के बारे में उनके विकास से संबंधित व्यवस्था करना। विश्व बैंक बना कब? 1944 में 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसको स्थापना की बात की गई। स्थापना की बात की गई, लेकिन इसे 1945 में स्थापित किया गया। 1945 में स्थापित किया गया। 1945 में स्थापित किया गया। इसमें IBRD प्लस IDA ये संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहे जाते हैं। एक ध्यान रहे, ये विश्व बैंक हो गया, और जब विश्व बैंक समूह कहा जाएगा, विश्व बैंक समूह कहा जाएगा, तो इसमें IBRD प्लस IDA प्लस अदर मिला करके विश्व बैंक समूह कहा जाएगा। लेकिन जब भी विश्व बैंक की बात केवल आएगी तब इसमें केवल IBRD प्लस IDA शामिल होंगे। IDA को उदारवादी खिड़की के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सबसे सस्ता ऋण देता है, जिससे कि जो विकासशील और जो अर्ध विकासशील देश हैं वो अपने यहाँ विकास कर सकें। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना बैंक की स्थापना 1945 में हुआ। किसके माध्यम से हुआ? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था। IMF की स्थापना भी 1945 में ही हुआ है, वो भी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ही परिणाम था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC
ये वाशिंगटन डीसी क्या है, ये यूएसए में है और ये कैपिटल ऑफ यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो यूएसए है इसकी कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर किसका है, वर्ल्ड बैंक का, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम के तहत। विश्व बैंक का अध्यक्ष, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष जो हैं विश्व बैंक के डेविस मालपासा हैं, डेविस मालपासा, डेविड मालपासा इसके अध्यक्ष हैं और इसके अंशुल कांत इसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपासा हैं और एमडी अंशुलाकांत हैं, और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री अभी हैं, मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट, ये अमेरिका के हैं। ये 3 प्रमुख पद होते हैं, अध्यक्ष, एमडी और मुख्य अर्थशास्त्री। तो मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट जो हैं, इन्हीं का स्थान लेंगे भारत के गिल महोदय, यानी इंदरमित गिल, ये कार्मेन रेनहार्ट का ही स्थान लेंगे। अब यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में तो आपने देखा, लेकिन मुख्य अर्थशास्त्री का कार्य क्या होता है। इंदरमित गिल जो मुख्य अर्थशास्त्री होंगे विश्व बैंक के, इनका मुख्य कार्य होगा गरीबी और अल्प विकसित देशों के विकास से संबंधित, अल्प विकसित देशों के विकास से संबंधित, यानी कि रोजगार और अन्य प्रकार के जो वैश्विक समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं इसको सुलझाने का कार्य इंदरमित गिल के द्वारा किया जाएगा। इंदरमित गिल विश्व के पटल पे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में दूसरे भारतीय होंगे जो विश्व बैंक में योगदान देंगे और कार्य संभालेंगे। तो इससे पहले कौन था? इससे पहले भारतीय थे कौशिक बसु। कौशिक बसु महोदय 2012 से 2016 के मध्य भारत का प्रतिनिधित्व किए थे और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने काम किया था। यानी कौशिक बसु पहले ऐसे भारतीय थे जो विश्व बैंक के
मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति बने। यानी गिल, इंदरमित गिल इस पद पर अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ड की जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे? कार्मेन रेनहार्ड का जगह लेंगे। कार्मेन रेनहार्ड कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अमेरिका के हैं। वर्तमान में इंदरमित गिल वर्ल्ड बैंक के इक्विटेबल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल के ये वाइस चेयरमैन रहे हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष रहे हैं। किसके? इक्विटेबल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन के ये उपाध्यक्ष रहे हैं, जो वर्तमान में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में ये दूसरे भारतीय होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले भारतीय कौन थे? कौशिक बसु महोदय पहले भारतीय थे जो 2012 से 2016 के मध्य में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यानी भारतीयों का नाम जो है पहले से ही शुरू हो गया था। यानी 2012 में तो इन्होंने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया और अर्थशास्त्री के सहयोगी के रूप में और भारतीयों ने काम किया है। लेकिन जब बात आएगी मुख्य अर्थशास्त्री की, तो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पहले भारतीय कौशिक बसु बने हैं और कौशिक बसु के पश्चात इंदरमित गिल को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और विश्व बैंक IBRD जैसे कि मैंने पहले बताया और IDA का समूह है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF के साथ 1945 में स्थापित किया गया था और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इनके अध्यक्ष डेविड मालपासा हैं और MD अंशुला कांत हैं। मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ड थे, जिसका स्थान आप इंदरमित गिल लेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न यहाँ पे बनेंगे कम से कम 10। वो 10 प्रश्न किस तरह से बनेंगे? भारत के पहले मुख्य अर्थशास्त्री, पहले व्यक्ति जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कौशिक बसु। कौशिक बसु। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्तमान में या हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है इंदरमित गिल। यानी पहले भारतीय कौशिक बसु हैं, दूसरे भारतीय इंदरमित गिल हैं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, इंदरमित गिल ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? कार्मेन रेनहार्ड का। कार्मेन रेनहार्ड का स्थान लिया है। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने कार्मेन रेनहार्ड का स्थान लिया है। कार्मेन रेनहार्ड किस देश के व्यक्ति हैं, किस देश के नागरिक हैं? तो वो अमेरिका के नागरिक हैं। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? पांचवा प्रश्न, तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में।
वाशिंगटन डीसी में है। और अगला प्रश्न होगा कि इनकी नियुक्ति कब की जाएगी। इंदरमीत गिल की नियुक्ति कब से कब होगी? तो 1 सितंबर 2022 को इंदरमीत गिल की नियुक्ति की जाएगी। पहले तो ये 5-6 प्रश्न जो आपके हो गए इसे याद रखिएगा। इंदरमीत गिल 1 सितंबर 2022 को अपना स्थान ग्रहण करेंगे। क्योंकि कार्मेन रेनहार्ड का समय समाप्त होगा। तो साथियों इतने प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, यानी 8 से 10 प्रश्न बनेंगे जो मैंने आपको बताया है। अगला पॉइंट है समुद्र तट से संबंधित है। साथियों प्लास्टिक को लेकर के समुद्रों में और समुद्र तटों पे, दलदली भूमि में या जितने भी ऐसे जल से संबंधित स्थान हैं जहाँ भी प्लास्टिक या प्रदूषण संबंधित कार्य हो रहा है, वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र और जनजातीय जो पक्षी हैं या अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको लेकर के काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। वो प्लास्टिक को निगल जाते हैं, उनका ह्रास होता है, उनका पतन हो रहा है, उनके प्राकृतिक आवास पे दिक्कतें आ रही हैं। इससे सबसे संबंधित ध्यान में रख करके पृथ्वी मंत्रालय ने, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। यह शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भारत में। यह विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा। विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा, क्योंकि ये 75 समुद्र तटों पे 75 समुद्र तटों पर 75 दिन तक चलने वाला अभियान है। यानी कि भारत के समुद्र तटों के 75 ऐसे स्थान को सुनिश्चित किया गया है जहां से प्लास्टिक से संबंधित किसी भी प्रकार की जन जागरूकता को फैलाते हुए वहां के साफ सफाई करना, और 75 दिन तक लगातार चलने वाला जो अभियान है ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है अभी तक का। यानी कि प्लास्टिक से संबंधित या और जितने प्रकार के कचरे हैं या उनका जो विकास नहीं हो पाया है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है। जैसे बॉटल है, बॉटल का ढक्कन जो होता है ये जीव जंतुओं के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जो बॉटल का ढक्कन होता है ये जीव जंतुओं के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और जो पतंग की डोर होती है ये प्लास्टिक की, या जो लोग मछली मारने वाली जो छन्नी होती है, क्या बोलते हैं उसको, जाल, उसके जो डोर होते हैं ये लोग वहीं पे जो ख़राब हो जाता है फेंक देते हैं। और वो जंतुओं के, जैसे मान लीजिए मछली है, मछली कैसे बनती है, ऐसे बनेगी। ये मछली है, आप लोग समझ लीजिएगा, कोई दूसरी नई प्रजाति की मछली होगी। अब यहाँ पे
ये डोर ऐसे फंस जाता है, अब ये फंस गई और मर जाएगी। ऐसे ही जीव जंतु जितने भी होते हैं समुद्रों के, इनके यहाँ पे पूरा जाल की तरह एक रूंध लेता है, बांध लेता है, वो मर जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि इस ढक्कन को निगल जाते हैं। अब ये ढक्कन तो पचता तो है नहीं, ये पचता नहीं है, और ये ऐसे प्लास्टिक का बना होता है कि ये जल्दी ना तो गलेगा, ना तो ये डिमोरलाइज होगा, ना तो ख़राब होगा, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जंतुओं के पाचन तंत्र और उनके प्रजनन तंत्र दोनों को नुकसान होता है, पाचन तंत्र को भी और प्रजनन तंत्र को भी, जिससे कि इनकी संख्या कम होने लगती है। तो इन सभी को ध्यान में रख करके स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान भारत सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया है। ये 75 दिनों तक 75 समुद्र तटों पर चलाया जाएगा। दुनिया का पहला ऐसा अभियान है जो इतने लंबे समय तक चलेगा, और इसमें सर्वाधिक जन भागीदारी होगी, सर्वाधिक जन भागीदारी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो सके, लोगों की भागीदारी हो सके, वो भी स्वैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक रूप से, तो इसके लिए इकोमित्रम मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। इससे क्या होगा कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से इस समूह में, इस अभियान में भागीदार करना चाहते हैं, वो इकोमित्रम पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो उस स्थान पे पहुंच जाएं और अपना नाम दर्ज करा दें। नाम ही नहीं दर्ज कराना है, उसमें काम भी करना है, यानी काम पर लग जाएं। तो यह अभियान का जो समापन होगा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के दिन होगा। ऐसी समय पे शुरू किया गया है कि इसका जो 75 दिन पूरा हो वो 17 सितंबर 2022 को पूरा हो। 17 सितंबर 2022 को इसका समापन होगा अभियान का। इस दिन क्या होगा? इस दिन होगा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। तो क्या हर साल ये 17 सितंबर को मनाया जाता है? तो हर साल नहीं मनाया जाता है, प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। शनिवार को मनाया जाता है। ये तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष सितंबर के माह में क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस का दिन क्या है? 17 सितंबर 2022। इसी दिन स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान का समापन भी होगा। यानी 17 सितंबर 2022 को स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का समापन होगा। ये प्लास्टिक पर जन जागरूकता हेतु यह चलाया गया है और साफ सफाई के साथ इसको कार्य को किया जाएगा। और इकोमित्रम मोबाइल ऐप, इकोमित्रम मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न ये बनेंगे
कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान चलाया गया है, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान में कितने समुद्र तटों को और कितने दिन के लिए शुरू किया गया है? तो 75 समुद्र तट प्लस 75 दिन तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका समापन कब होगा? तो इसका समापन होगा 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न होगा कि इसका समापन किस दिवस के अंतर्गत किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। अगला प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा कि सरकार ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान में जन भागीदारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इको मित्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो साथियों, ये जो 6 प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।